मोदी और शाह तकलीफ में नजर आ रही हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें अब थोड़ा सा डर सता रहा है। बेशक से 3 राज्य जीत लिए हैं, लेकिन वोट शेयर के मामले में अब भाजपा को भी समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं घालमेल तो हो सकता है। जिस प्रकार से अब दिसंबर में यानी कि 22 और 23 तारीख को मीटिंग भाजपा की चली है और उसके अंदर मोदी और शाह ने सीधे सीधे तौर पर सभी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि 51% वोट बैंक बढ़ाना है। तो ऐसे में जो 37% 2019 के चुनाव में भाजपा लेकर के आई थी, अब उसको बढ़ाने की बात 51 तक लेकर के आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो ऐसे में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सांसदों से विधायकों का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, अब विधायकों को और बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे और हरियाणा में कौन सा चेहरा कहां से टिकट दे सकते हैं भाजपा वाले, उस पर जो भाजपा सूत्रों से पता चलाई है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि हरियाणा में भाजपा कितनी सीटें जीतेंगी, लोकसभा की सीटें जीतेंगी। कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए और चैनल को फॉलो और शेयर जरूर करें। नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से बात करें भाजपा की मीटिंग। जिस प्रकार से भाजपा सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से भाजपा 2024 के चुनाव में कांटे की टक्कर मान रही है। तभी तो वो 37% से 51% वोट बढ़ाने की बात हर कार्यकर्ता हर नेता को कर रही है। तो ऐसे वक्त में अमित शाह और जेपी नड्डा के ऊपर पूरी जिम्मेवारी इस वोट प्रतिशत बढ़ाने की रहेगी। तो 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में जो 160 सीटें थी, जिसमें मैं आप राजस्थान को लीजिए या फिर गुजरात को लीजिए, हरियाणा को लीजिए, आप दिल्ली को लीजिए, आप उत्तराखंड को लीजिए, यानी कि तमाम जगह उन्होंने दूसरी पार्टियों को एक भी सीट नहीं जीतने दी। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीत करके गए, दिल्ली के अंदर से 7 की 7 सीटें जीत करके गए और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटें लगभग जीत करके गए। तो वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो जो उद्धव ठाकरे का सहयोग से वहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन अब की बार बिहार महाराष्ट्र में बड़ी हालत खराब है। तो वहीं अगर हम तेलंगाना और इसके अलावा जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है उसमें भी भाजपा की बड़ी स्थिति खराब है। तो उसी को देखते हुए अब निर्णय जो भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि अलग अलग जगह से सेलिब्रिटियों को उतारा जा सकता। तो सेलिब्रिटियों में जिसमें से मुख्य तौर पर चाहे अक्षय कुमार है, चाहे कंगना रनौत है, चाहे फिर वीरेंद्र सहवाग है, तमाम बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में भी गौतम गंभीर से लेकर के बड़े सेलिब्रिटी हंसराज हंस तक को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। तो इसी फार्मूले को अब 2024 में भी अपनाया जा सकता है। 2019 के चुनाव में हरियाणा में भी ये फार्मूला अपनाया गया था, जिसमें संदीप सिंह पेहवा से पहली बार ही चुनाव जीत गए थे। हालांकि बबीता जो कि फोगाट है वो चुनाव हार गई थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है जो सेलिब्रिटी के दांव पर हर पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन कहीं जीत जाती है, कहीं हार जाती है। राजेश खन्ना जैसे दिग्गज भी चुनावी मैदान में आए, धर्मेंद्र जैसे बॉलीवुड स्टार उस वक्त के जो सितारे थे, राजेश खन्ना से लेकर के अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, तमाम, राज बब्बर चुनावी मैदान में आए, जया बच्चन चुनाव लड़ी,
वो जीती, हेमा मालिनी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, सनी देओल चुनाव जीता। और इसके अलावा काफी यानी कि चुनाव बॉलीवुड सितारे और क्रिकेटर चुनाव जीते थे, लेकिन कुछों की किस्मत ने साथ नहीं दिया। चाहे जिसमें धर्मेंद्र है, उसको राजनीति रास नहीं आई, राजेश खन्ना को राजनीति रास नहीं आई, और इसके अलावा अमिताभ बच्चन को भी राजनीति रास नहीं आई। चुनावी मैदान में जो दक्षिण भारत के नेता बॉलीवुड सितारे हैं वो भी चुनावी मैदान में आए। उनमें पवन कल्याण ने तो खुद ने में अपनी पार्टी तैयार की थी, लेकिन वो ज्यादा अपनी सीटें नहीं निकाल पाए, खुद भी चुनाव हार गए थे। तो इस प्रकार से अब की बार भाजपा की कोशिश यही है कि कंगना रनौत से लेकर के अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग, हंसराज हंस, दिल्ली से अब की बार हरियाणा से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। और दिग जो बॉलीवुड स्टार और खिलाड़ियों के साथ में अब की बार बड़े बड़े चेहरों को भी, यानी कि जो विधायक हैं, विधायक नहीं, जो मंत्री हैं या फिर सीएम है, उनको भी अब की बार लोकसभा की सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। भाजपा जो चुनाव लड़ती है, उसको मैं अक्सर कहता हूं कि वो आखिरी चुनाव मान करके लड़ती है कि आखिरी चुनाव है, वो आखिरी दम तक पूरी रणनीति से वो चुनाव लड़ती नजर आती है। हमने तीनों स्टेटों में देखा जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, तो इसी तरह से चुनाव अब लोकसभा के लड़ने की तैयारी में चल रही है। तो वहीं मनोहर लाल खट्टर को लेकर के भी जो चर्चा है कि वो करनाल से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देखना अब यही दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा में दो एक दो सेलिब्रिटी को, हंसराज हंस को भी बताया जा रहा है कि वो सस्ता से चुनाव लड़ने की उनकी भी संभावना है, और सुनीता दुग्गल को शायद दिल्ली की उस सीट से चुनाव लड़वाया जा सके। हालांकि सुनीता दुग्गल जिस वोट प्रतिशत से चुनाव जीती थी वो एक इतिहास और रिकॉर्ड है सिरसा लोकसभा के लिए। सुनीता दुग्गल हाल फिलहाल सिरसा में एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन भाजपा का नहीं कहूंगा मैं, मोदी और शाह कहा कब कहाँ क्या कुछ बाजी पलट दे वो कोई नहीं जानता उनके अलावा। तो सेलिब्रिटियों के भरोसे 2024 का चुनाव भाजपा लड़ने की रणनीति बना रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस प्रकार से एक्टिव होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अब भाजपा के भी कान खड़े हो गए हैं कि जिस प्रकार से तीनों स्टेट में बेसिक से चुनाव जीते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो भाजपा से ज्यादा आए हैं। तो भाजपा तो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखती है, तो इसको तो वो इग्नोर करेगी नहीं। तो इसलिए अब 2 दिन की मीटिंग चली, 2 दिन की बैठक बंद कमरे में चली है, और बंद कमरे में निर्णय इसी बात को लेकर के लिया गया है कि वोट प्रतिशत अब की बार हमें बढ़ाना है। तो जो कंगना रनौत है वो हिमाचल से चुनाव लड़ सकती है, और अक्षय कुमार किसी दिल्ली की टिकट से भी वो बताया जा रहा है, तो वीरेंद्र सहवाग भी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में अगर कांग्रेस का अब इंडिया अलायंस के तहत जो गठबंधन हुआ है, अब दिल्ली में भाजपा कमजोर होती नजर आ रही है। तो जिस प्रकार से अब भाजपा ने अपना वोट शेयरिंग को लेकर के फार्मूला बनाया है, तो क्या वो इंडिया अलायंस को मात दे पाएगा? और जो सेलिब्रिटियों को अब ज्यादा सेलिब्रिटियों को चुनावी मैदान में उतारने का फार्मूला जो भाजपा सूत्र बता रही है वो कामयाब होगा नहीं होगा? तमाम विश्लेषण पर आपकी राय क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। देश और प्रदेश की खबरों को ये देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं कि नए मुद्दे, नए विश्लेषण, नए वीडियो में। जिंदाबाद।